बालाघाट जिले के खैरलांजी निवासी तरुण लिल्लारे हत्याकांड में बड़ी अपडेट अभी यही है कि तरुण की प्रेमिका सविता लिल्लारे नवविवाहिता दुल्हन को पुलिस ने गिरफ्तार कर वाराणसी जेल भेज दिया है। इस मामले में मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने 2 दिन पहले ही सविता को गिरफ्तार कर लिया था और उससे 2 दिन तक गहन पूछताछ की गई, जिसमें इस बात के कई खुलासे हुए कि तरुण की पूरी हत्याकांड मामले में षड्यंत्रकारियों में उसकी प्रेमिका भी शामिल थी, जिसने फोन करके तरुण को वहां तक बुलाया था और शहनाइयों की गूंज के बीच तरुण की चीख दब गई और तरुण हत्याकांड हो गया। इस मामले में बड़ी जानकारी और मिली है कि तरुण की प्रेमिका सविता लिल्लारे के 2 भतीजे जो कि नाबालिग है, उन्हें भी विधि अनुसार गिरफ्तार किया गया है और उनके साथ भी कार्रवाई चल रही है, क्योंकि इस पूरे हत्याकांड में उनके भी शामिल होने की जानकारी मिली है। आपको बता दें कि पूरा घटनाक्रम है क्या। 5 मई 2026 को तरुण लिल्लारे की प्रेमिका सविता लिल्लारे की खैरलांजी से 12 किलोमीटर दूर एरवा घाट में शादी थी। सविता दिन भर कॉल करती है कि तुम चले आओ, मैं तुम्हारे साथ चले जाऊंगी। तरुण सोचता है कि वो जाएगा और अपनी प्रेमिका को भगा के लाएगा, लेकिन वहां पर तो कुछ और ही पट्टकथा लिखी गई थी। जैसा कि पुलिस जानकारी दे रही है कि पूरे घटनाक्रम में तरुण की प्रेमिका सविता लिल्लारे का भी हाथ है और पूरी साजिश में उसका भी हाथ है। इसी आधार पर पुलिस ने उसे 2 दिन पहले गिरफ्तार किया और 12 मई 2026 की देर शाम को उसे वाराणसी जेल भेज दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के विषय में आपको बता दें कि 5 मई को तरुण गाड़ी पर सवार होता है और एरवा टोला के लिए निकल जाता है, जो कि खैरलांजी से 12 किलोमीटर दूर है, और वहां पहुंचता है और वहां पर सविता के परिजन, जो कि तरुण की प्रेमिका है, उसके परिजन उसे देखते हैं और बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। इस मामले में उससे पहले शायद समझाइश दी जाती है, ऐसी कुछ जानकारी मिल रही है, और उसके बाद जब पूरा वैवाहिक कार्यक्रम सामने चलता रहता है, मंडप के पीछे तरुण की बेदम पिटाई होती है, इस बात की जानकारी मिलती है और वहाँ से उठाकर तरुण को उठाकर उसका एक्सीडेंट बताने की जानकारी साजिश की जाती है और इसमें सफल नहीं हो पाते, क्योंकि 6 मई 2026 के सुबह जैसे ही तरुण का शव गर्रा बोड़ी के जंगलों में मिलता है, जो कि एरवा टोला से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर है, हर कोई समझ जाता है कि ये पूरा घटनाक्रम एक्सीडेंट से जुड़ा नहीं, हत्या से जुड़ा है। जिस प्रकार से तरुण के शरीर पर चोट के निशान थे, हड्डियां टूटी हुई थी, बेदम पिटाई, चीख चीख कर बोल रही थी कि पूरा हत्याकांड है, ना कि एक्सीडेंट है। पुलिस इस मामले में जांच शुरू करती है। परिजन विरोध करते हैं। करीब 3 घंटे तक इस पूरे मामले का पीएम होता है। डॉक्टर गहनता से जांच करते हैं, कई फ्रैक्चर्स मिलते हैं। बताया जाता है कि हाँ, इस मामले में तरुण का एक्सीडेंट नहीं, तरुण की हत्या की गई है। कुछ दिन बाद बालाघाट पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा प्रेस को संबोधित करते हैं और जानकारी देते हैं कि 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसके बाद पुलिस की जांच रुकती नहीं, पुलिस की जांच सघनता से चलती है। और इस बीच जानकारी मिलती है कि 2 और नाबालिग बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, जो वेद प्रकाश लिल्लारे के भतीजे हैं, मतलब सविता लिल्लारे के भी भतीजे हैं, उनके भाई के बेटे हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। और उसके बाद 2 दिन पहले जानकारी मिलती है कि सविता लिल्लारे को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पुलिस इस मामले को पूरा दबा के रखती है, पूछताछ करती है, लेकिन 12 मई की शाम को वाराणसी न्यायालय में गहमागहमी होती है और हर कोई देखता है कि पुलिस उस मामले से जुड़ी हुई मुख्य आरोपी की बहन सविता लिल्लारे, जो कि तरुण की प्रेमिका थी, उसको भी लेकर आती है और वहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया जाता है। इस प्रकार अब तक इस घटनाक्रम में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है। आपको सिलसिलेवार उनके नाम और जानकारी देते चलता हूं। तरुण हत्याकांड में अब तक वेद प्रकाश लिल्लारे, पिता लोटन लिल्लारे, हरि प्रकाश लिल्लारे, पिता लोटन लिल्लारे निवासी एरवा टोला, जो कि सविता के भाई बताए जाते हैं, उसके साथ ही उनके दोस्त दिलीप लिल्लारे, कमल किशोर एरवा टोला निवासी, थाना रामपायली, योगेश एरवा टोला निवासी को गिरफ्तार किया गया है। और 9 मई को वेद प्रकाश के 2 नाबालिग भतीजों को गिरफ्तार किया गया है और उसकी प्रेमिका को भी गिरफ्तार कर लिया गया, तरुण की सविता को, और उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है। इस मामले में शुरू से ही तरुण के परिजन विरोध कर रहे थे। रामपाली थाने के सामने और अस्पताल के सामने उन्होंने विरोध किया था कि तरुण की प्रेमिका को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि तरुण की प्रेमिका अगर उसे फ़ोन करके बुलाती नहीं तो तरुण वहां पहुंचता नहीं और एक घटनाक्रम होता नहीं। हालांकि पुलिस ने उस मामले में जांच की। शुरुआत में जानकारी मिली कि तरुण की प्रेमिका को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन शायद हो सकता है पुलिस ने इस मामले में थोड़ी सी नरमी दिखाई, क्योंकि उसकी शादी थी और जिस दिन तरुण की मौत की जानकारी थी उस दिन उसका रिसेप्शन था, वाराणसी क्षेत्र में शादी हुई थी। और उसके बाद पुलिस ने जो विधिवत कार्रवाई थी, उसके बाद उसने नवविवाहिता दुल्हन और तरुण की प्रेमिका सविता को गिरफ्तार किया। 2 दिन तक गहन पूछताछ की गई।
इस बात में पुलिस को दम लगा, सबूत इकट्ठा किए गए और पता चला कि हाँ, तरुण की प्रेमिका भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है। मतलब क्या कहीं ऐसा हुआ कि तरुण को प्री प्लान तरुण की प्रेमिका सविता ने वहां बुलाया, भाइयों ने पिटाई की और हत्या हो गई? क्या ऐसा हुआ? अगर इस बात में सच्चाई है तो जनचर्चा जो चल रही थी शुरुआत से कि तरुण की हत्या के पीछे उसकी प्रेमिका का भी हाथ है, क्या उन जनचर्चाओं को बल मिल रहा है? क्या वो जनचर्चाएं सही हैं? क्योंकि जनचर्चा ये भी है कि तरुण ने जब से दुकान खोली थी, तरुण की दुकान के सामने में एक लड़की बैठी दिखती थी, जो वहाँ से दुकान के सामने दोपहर के 4 बजे एरवटोला की बस बैठती थी। तरुण को जानती थी, तरुण को पहचानती थी, तरुण की दुकान में रोजाना आना जाना था। 5 साल का संबंध था, बातचीत थी, पहचान थी, रोजाना वो दुकान आती थी। तो क्या इस प्रेम कहानी, इस प्रेम कथा का इस तरह से अंत हुआ कि पूरे घटनाक्रम तरुण की हत्याकांड, अपने प्रेमी की हत्याकांड में उसकी प्रेमिका ही शामिल थी? यह तो जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है, हर न्यायालय का मामला है। लेकिन बड़ा खुलासा यही है कि इस पूरे घटनाक्रम में तरुण की प्रेमिका सविता लेल्हारे गिरफ्तार होकर जेल जा चुकी। देखना अब यह है कि इस मामले में पुलिस आगामी कार्रवाई क्या करती है, क्या उसका अगला स्टेप होता है, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन तरुण हत्याकांड में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अब देखना है आगामी कार्रवाई क्या होती है।